आप झूठ बोल रही हो, आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है बाबा, मत बताओ, कोई बात नहीं, लेकिन कल फिर बूढ़ी माँ को साथ लेकर आना है। साथियों चलो मेरे साथ, कल जगदा कल फिर आना है और बूढ़ी माँ और बाबा की मदद करके वापस जाना है। जय मां! ये सब डाकू थे। हाँ, बहुत बड़ा गिरोह था। ये डाकू नहीं हो सकते, ये बल्कि हमारे लोगों के लिए एक भगवान बनकर आए, एक रिश्ता बनकर आए जो हमारे लोगों की लोग पूछ रहे थे किसी ने सताया तो नहीं। मैं तो बताने वाला था समर के विषय में, लेकिन जब तुमने नाही कर दिया तो मेरी जुबान रुक गई। तो मार डालते हैं लोग, समझ को जिंदा नहीं छोड़ते। पैसा काफी हो गया है, अगर कोई गुंडा लफंगा मिल गया पैसे छीन भी सकता है, हम लड़ भी तो नहीं सकते हैं, ये लोग किसी बस्ती की तरफ करते हैं। दाता तेरा भिखारी क्या देख रहा हूँ, यहाँ कोई नजर नहीं आता। कहाँ चले गए सब? शेरो आए, जरूर कहाँ गए? कोई नजर नहीं आ रहा है, कहाँ मर गए? क्या बात है? मैं गजब हो गया भैया। क्या हुआ? माँ और बाबूजी घर छोड़कर ना मालूम कहाँ को चले गए। क्या माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तो तुम फिक्र क्यों करती? और गए है तो जाने दो, कहाँ जाएंगे? ठिकाना नहीं मिलेगा, फिर यही लौट कर आएंगे। स्वामी जी क्या बात? जानते हो क्या हुआ? क्या बात? मैं इसके पास पहुंची कि बोली रोटियां क्यों चुरा करके लाई। तो बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे इस महीने में आधा हिस्सा मांग रहा था। आप झूठ नहीं बोल रहे भैया। ये बात सत्य है कि विमल भैया ने भाभी जी के गाल पे तमाचा मारा, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी बाबूजी के सीने पे चढ़ के बहुत बेरहमी से मार रही थी। बस इसी क्रोध में आकर विमल भैया ने भाभी जी के गाल पे एक तमाचा मारा। और स्वामी जी जरा सोचिए कि किस तरह छोटी सी बच्ची बेवकूफ बना रही है। मेरे स्वामीनाथ को नादान समझते क्या? जरा सोचिए स्वामी जी कि ये 4 लोग में अकेली थी, भला लोगों को मार सकती हूँ? ये सब लोग देख कर जलते हैं। बात तो ठीक है, तो अकेली और ये 4 और फिर सब लोग देख कर जलते हैं। और विमल ने ऐसा किया है तो उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी।
उससे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, तो हाथ उठाने का अंजाम अब देखो क्या होता है। मैं उस मत को अभी सबक सिखाता हूं। ज्यादा मस्ती चढ़ गई क्या? हैं? उस विमल सिंह की हराम जाके कितनी बड़ी औकात थी, मेरे गाल पे तमाचा मारा। हैं? चंदा देवी के गाल पे तमाचा मारा, उसका तो वो हाल करवाऊंगी ना, अभी सोचा नहीं होगा। और आज के बाद उसको ये बात और समझा दो, आज के बाद यहाँ वहाँ की चुगली बंद कर दो, समझी? मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो बदन की सारी गर्मी निकाल दूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। कौन सी मुसीबत सर पे आने वाली। अबे मुसीबत कहाँ सर दिया? पकड़ ये क्या है? बड़ा है ओका। क्या समझ रहे हो इसका? मिठाई खाने के लिए क्या? इसे मैं क्या करूं भाभी? अभी बताती हूँ क्या करूँ। आराम जाती अभी तक बहुत लाड प्यार से रखते थे ना, बंदर बन रही है। सारा दिन घूम रही थी और ऐसे ही मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी। आज के बाद जब घर में काम करोगी तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। ये कपड़े लेकर जाओ, अच्छी तरह धुल कर लाओ, ठीक है? काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए। अभी चल कम से कम 18 साल से पाल रही हूँ आराम से। अब वो वसूलेंगे तुझसे मार मार के। अभी चल समझी? काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए, बदन की गर्मी उतार दो आराम से। या भगवान, माँ और बाबूजी क्यों मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया? क्यों मुझे अपने साथ नहीं ले गई? क्यों नहीं ले गई? माँ, आपके बिना ये दिन और ये रात कैसे कटेगी माँ? कैसे कटेगी? कैसे दिन काटे कैसे दिन कटे, कैसे दिन कटे, जतन बताई जतन, कैसे दिन कटे, जतन बताई जतन
क्या बात है और किस लिए रो रही हो? और दादा दादी बोले कहीं नजर नहीं आता। भैया रात घर से पिताजी चले बाबूजी रात में घर छोड़कर न मालूम कहाँ चले गए। क्या अरे वाह, और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? लेकिन बहन जरा सोचो, दादी माँ को दिखाई नहीं देता और बाबूजी की बुरी अवस्था है, वो आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन आप घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जाऊंगा और बाबूजी को दादी माँ को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा। भैया आप जाएंगे लेकिन बहुत जल्द आना भैया, बहुत जल्द। पत्नी पे मेरे हमें उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पका तेरी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने मेरी पति पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया? हिस्सा लेगा? मुझको हिस्से की कोई और जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा। हाथ पहना के उसने उठाया उठाना पड़ा। आखिर क्यों किया ऐसा? बाल तो क्या मेरी पत्नी पर आज हाथ उठाया,
कल तो मन पर भी हाथ उठा सकता है। ऐसा क्यों किया है तू? जब मैं घर पे आया तो क्या देखता हूँ कि बाबूआ बाबूजी के सीने पर चढ़ के मार रही थी। तभी क्रोध में आकर मेरी भाभी माँ से तमाचा मार दिया। भैया मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए भैया। अरे वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तुम्ही को बोलने वाला? वो मार रही थी तो अपने माँ बाप को मार रही थी, और मैं बीच में बोलने वाला कौन होता? अरे मैं तो सोचा था कि सारी बातें जाकर अपने बड़े भैया को सुनाऊंगा, और जिस वक्त मेरे बड़े भैया इस बात को सुनेंगे तो वो आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आज भाभी माँ के कहने पर तुम्हें अपना रंग एक क्रिकेट की तरफ बदलना शुरू कर दिया। हराम है, तू मुझे नसीहत दे रहा है? कमीने, तू मुझे नसीहत देने आ गया है? कमीने, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पति पर हाथ उठाया और इस हवेली में हिस्सा ले लिया। तो तूने मेरी पति पर हाथ उठाया है, कल तो मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। कमक तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मार है, चिल्ला लेकर हजार चाहे। हराम खोर दिखा दिया अपनी असलियत, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहाँ से भगा दिया। लेकिन याद रखना नहीं तो निकल गया है कि तू कमीनी नहीं बचेगी। मैं तेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। मैं तुझे दुनिया में अच्छी नहीं रह दूंगा। तेरी जिंदगी को यही आज समाप्त कर दूंगा। तुम कैसे जा गई हो? खोलते हुए खून को ठंडा करने क्यों आ गई हो? जाओ, मैं इस कमीनी की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। मैं इसे मिटा दूंगा। ठहर जा बोले बाबा, शांत हो जा। काहे कितना गुस्सा कर रहे हो? इस कमीने ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर यहाँ से भगा दिया। वो तो निकल गया है कि जी में आता है कि सीने में 3 गोलियां डाल दो, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्वामीनाथ देवता जी, अरे वो गया तो उसे जाने दो ना। वो गया तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा? और रही बात इसकी, अगर इसे मार दे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए, नादान मत बना करो। अब ये तो तुम ठीक करती हो। अगर इसे मार देता हूँ तो फिर घर का काम कौन करेगा? अगर काम करती तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अंजान इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी। नहीं, मैं इसे मिटा दूंगा। और चाहे निकाल छोड़ कर सुन ले, तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठा कर लाए हैं, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में। अगर दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तो फिर मिटा दूंगा। भाभी जी, ये जो भैया कह रही है, क्या ये बात सच है कि मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ? अगर मैं भैया की बात में विश्वास नहीं तुझे क्या रे? हैं? तेरे भैया सही बोलते।
ये कलयुग के भोले बाबा हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। भैया किसी की बहन नहीं हूँ, तो आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। मैं इस हवेली को छोड़कर को दूर चली। अगर यहाँ से कदम उठाया तो तेरे पड़ते हुए कदमों को काट कर फेंक दूंगा। पेश में नजर रखो और घर का सारा काम ऐसे करवाओ कि जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है इसे हाथ पैर तो और उतना ही से खाना और पानी देना, इससे भी ये जीवित रहे। खराब कर निकलने की कोशिश करे तो मिटा देगा। मेरे गांव पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई है। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में, और बहुत कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं हुई है। जी, अगर ऐसा न करती तो बड़े भैया विमल भैया को जहाल से मार लेते। मारते तो कौन हार जाता? नहीं, कौन ऐसी बहन होगी जो अपनी नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ देखेगी। अच्छा, अब जाई मार जाए भैया न मारे। हाँ नहीं बाबू जी, आराम से किसी को नहीं मराती हूँ। भैया तो तमाम बच जाएंगे, लेकिन भौजाई मर गए चल संख्या कौन बढ़ाई? जितना कहूँ उतना काम करो। न जाने किस रंगी माँ की मनहूस औलाद थे, जब लेते कि मरने के लिए झाड़ी में फेंक दी। अब बुढ़ा जिस दिन से लाया मनहूस को, पूरा घर तो बर्बाद हो गया। क्या बचा सवेरे के अंदर? सब तो बिखर गए हवेली। कपड़े धोकर लाओ। आज के बाद जब काम नहीं करूंगा, खाना नहीं दूंगी, आराम से भूखी मरोगी, तब पता लगेगा। लंबाई कम कर दूंगी, काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए, समझी? उनको सोने दो, तुम अपना काम करो। क्यों मुझे मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया? अरे जन्म देते ही मेरा गला दबाकर मुझे मार देती। कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखने को मिलते। ना तो मैं कहीं जा सकती हूँ, नहीं तो कुछ। अगर काम नहीं करूंगी तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, और ऊपर से मार भी पड़ेगी। या भगवान, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी शिवाई है, शिवाई आज चौपर वाले की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। ये सब गरीबों की दुआ है।
और ये हमारी पुरानी परंपरा है कि खास से अगर हमारी हवेली की तरफ कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर आता है तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाने वाला। क्या बात है दादाजी? बाबूजी लगाया से आया ओ बाबूजी प्यारे निकल रही है, थोड़ा सा खाना दे दो बाबू। दादाजी आप हमारी हवेली पर आए, आपको भोजन मिलेगा। सीधा खाना मिलेगा बाबूजी कह रहे हैं। और गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। दादाजी आप हमारी हवेली पर आए हैं तो आप लोगों को भोजन मिलेगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बाबूजी एक भिखारी से इतना बड़ा खर्चे पूछने के बाद ही खाना मिलेगा। बाबूजी भूखों से जान जा रही, ये सवाल ना करके थोड़ा सा खाना दे दो बाबू, हम लोगों की जान निकल रही है। खाना दादाजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में आप अपनी माँ को साथ लेकर के गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे बच्चा लगता है गलत जगह आ गए। बाबूजी आपका खाना नहीं चाहिए, लेकिन चलो
बच्चा हम भिखारी हैं, किसी और के दरवाजे चले जाएंगे, भीख मांग सके खा लेंगे, लेकिन इतना बड़ा सदरा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। चलो सीता। ठहरो दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आपको हमारी कसम, आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बाबूजी, जुबान से कह करके बेटा बन जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है बाबू। दादाजी, किस्मत के मारे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक बेटे का फर्ज अपने माता पिता के प्रति क्या होता है। आपने सूरतगढ़ का नाम सुना है? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम आपने सुना होगा। मैंने उनका भी नाम सुना है। मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बाबू। ओह माय गॉड। मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ। लेकिन दादाजी, ये आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? मेरी बहू ने कई दिनों तक खाना पानी नहीं दिया। खाने के बदले में जानवर की तरह हम लोगों को मारती थी। मैंने सोचा कि ये बात अपने बेटे को बताऊंगा, वो मेरा औलाद, खाना भी मिलेगा और बहू को भी समझाएगा। लेकिन जब बेटा आया, खाने का सवाल किया तो उसने खाने की जगह रिवॉल्वर निकाल लिया और कहा, साले यहाँ से भाग जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। तुम लोगों को इस हवेली के अंदर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जाकर के भीख मांगो और खाओ। तो इसी तरह भीख मांग करके खा रहा हूँ बच्चा, अब हमारा कोई नहीं है। दादाजी, अब दोबारा ऐसा नहीं कहना कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बाबूजी, ये बात भगवान के लिए किसी से कहना मत कि मैं सूरतगढ़ का जमींदार धर्मपाल, बहुत लंबी रिश्तेदारी है बाबू, नाक कट जाएगी। आप घबराइए नहीं दादाजी, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगा। ऐसे भाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। या भगवान, इन लोगों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दह गया। इस उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है और ये अंधी माँ को साथ लेकर के गली गलियारों में भीख मांग रहे। क्या हुआ? बेटी, इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले लोगों को भोजन कराओ, क्योंकि भूख से इनके प्राण निकलने वाले हैं। और ये बूढ़ी माँ, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों आंखें अंधी हैं। और बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत गंदे हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, इन लोगों को दूसरे कपड़े दे देना चाहिए। दादाजी, अब आज से तुम दोनों हमारी हवेली पर रहोगे, तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बिटिया की याद आ गई। क्या आपके पास भी ऐसी बेटी है? हाँ बाबूजी, मेरे पास भी एक बेटी है, पता नहीं किस साल में होगी। घबराइए नहीं दादाजी, पता नहीं किस साल में होगी हमारी बिटिया। एक दिन तुम्हारी बेटी को मैं अपने यहाँ ले आऊंगा। शिवाजी, देख रहे हो क्या कि अपनी बहू की वजह से
यानी गली गलियारों में ठोकरें खा रहे हैं जी बाबू साहब। और खुद चलने के लिए परेशान है कि दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, जी बाबू। लेकिन अंधी माता साथ नहीं छोड़ रही। चलो ठीक है, हम इन्हें अपना माता पिता समझ करके आज से इनकी सेवा करना, और तुम भी दादा और दादी जी का ख्याल रखना। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, मुझे पता चला कि मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उस बेचारी को? पता नहीं बाबूजी, मुझे जाना होगा, आप जल्दी लेके आइए। जाओ बेटी, अपनी सहेली को देख करके शाम होने से पहले हवेली पर वापस आ जाना, क्योंकि इन दोनों लोगों का तुम्हें भी ख्याल रखना है। जी पिताजी, प्रणाम। सदा खुश रहो। शिवाई, चलो चल करके तुम भोजन कर लो, उसके बाद हमारे साथ खेत की तरफ चलो। ठीक है बाबू साहब, चलिए। शेरू, यार एक बात है, इस घर में आए दिन के झगड़े से आज जीव गया। इसे चलो आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ चलोगे? चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। जंगल। वहीं चलते घूमते हैं और अपने दिन को पहलाते हैं। आओ बेटा। क्या बताऊं, मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरी सहेली चलती है। वो चिट्ठी है खबर ना देना, जाके परदेसों में कभी सड़क पे लुभाना गया। कौन है आप? और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हुए हैं? शेरू, लड़की की कयामत है यार। शेरू, ऐसे हसीन लोग तो पहली बार देख रहा हूँ लेकिन इस व्यापार चक्कर के रास्ते से कहाँ जा रहे हैं?
वही खबर खाता। हाँ वहाँ आप और यही जाने मन कहाँ जा रही हो? इस व्यवहार जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा, मैं कहीं भी जाऊँ तुमसे क्या मतलब है? मतलब तो बहुत कुछ है जाने मन। क्या? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जरा हमारी बात पर ध्यान दीजिए। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा? जरा एक बार इधर नजर डालो। लगता है पागल हो चुके हो तुम। वाकई में देखा तुमको तो पागल हो गया। और मेरी जान मुझ पे नजर की सिरेगा। भड़क रही हो? ना कौन कुछ जाए। अभी जूतियों से न सर उतारी, अभी जूतियों से न सर उतारी। यहाँ से तो मुझ पर जूतियां जलाएगी? हाँ मैं चलाऊंगी। हाँ तो मैं भी देखता हूँ कि किस आज तो मुझ पर जूतियां चलाती है। छुट्टियों का नाम लेकर तूने मेरे दिल में आग लगा दी है। और समर सिंह का कहर, आज समर सिंह के पंजे से तुझे कौन बचाता है? ये समर सिंह तेरी जवानी का रस चूसेगा और बुलाओ जिसे बुलाना चाहती हो।
तो यहाँ से वापस चले जाओ, तो ये मामला हमारा है। यहाँ से दफा हो जाओ। अरे भैया, अगर अपनी शान शौकत बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक हो गई। तो साथ में सुन लो, तो भाई रहा है कि वो दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में नाराज पे बात मारा यही पर। बड़े भैया, अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार सकता, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। दुनिया जानती है। चलो जाओ चुपचाप। ले गोलियां ये रही। हरामखोर, तुम ही हो जो मेरे बड़े भैया को बिगाड़ के रखे। तुम्हारे भैया काम बिगाड़? हाँ। तुम्हारे भैया हमका खुदे बिगाड़े। क्या? आपका कैसे? जौने की दिन से तुम घर छोड़े वही दिन से अब तुम्हारे घर की नौकरी छोड़ दी। अरे वाह, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। तुमका धनी कुमारी का कहा जौने घर में हमारे भैया ने वो नौकरी न करब, आजो हम नरेगा में जात रहे। अच्छा, हमका बेटा के कहाँ जाते हम कहा नरेगा में, कहीं के तपे का 2-250 पा जा, कहीं हमारे साथ के चलो 450 देवाओ। हम कहा करेगा कहा कहीं छीन रही, हम कहा पैसों मिली मजा आई, वही 450 के चक्कर में आ गई। यानी कि 450 रुपए के लिए किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत पर बात करोगे कमी? मैं तुम्हें 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिराओगे? घर नहीं गिराना, बल्कि इसी गांव में कहीं कुआं होगा और उसी कुएं में तुम्हें कूद कर अपनी जान देना है। पानी है कि नहीं? पानी होगा तो झूर बचा। झूर में कौन? किस लिए? जाए थाने तुम्हारे नाम करब FIR। गुनाह क्या किया मैंने? कहते भमा मेहरारू फंस। अब तुम जेल में पिछियो चक्की। बेटा, चक्की मैं नहीं पीसूंगा, चक्की तो आप पीसोगी, क्योंकि लड़की मेरे साथ। एक बात जान लो, लड़की तुम्हारे साथ है तो दरोगा हमारा साहू है। अच्छा ये बताओ, सादे पक्का दरोगा तुम्हारा साधु है तो क्या वो कानून को चांद जाएगा? नहीं तो तुम हमारा मेहरारू अनुसार चलो। हमारा तुम्हारा मुलाकात मोहन में हुई, 80 रुपया खर्चा करा, लगाए भगाए बाद। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप नहीं आ जाते तो ये कमीना मुझे कहीं के नहीं छोड़ता। इसमें एहसान की बात क्या है? ये तो मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज निभाया है। लेकिन देवी जी, मैं उन लोगों की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग गलती रहा हूं। उसने की, हम माफी आप मांग रहे हैं। ये किस देवी जी, ये इसलिए कि वो कोई और नहीं था, बल्कि मेरा बड़ा भाई था। क्या आपका बड़ा भाई था वो? हाँ, इतना बड़ा कमीना। मैं अपनी जुबान से उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन आप अचानक व्यापार जंगल में। देवी जी, क्या बताऊं, आज 1 हफ्ते हो गए मेरी अंधी दादी माँ और बूढ़े बाबू जी न जाने वो लोग घर छोड़कर कहाँ चले गए हैं। मैं उन्हीं की खोज पे जा रहा था। क्या
आंधी दादी बोले दादाजी। हाँ देवी जी। अरे आज कुछ दिन हुए हमारी हवेली पर भी कंदी दादी और एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या आपके हवेली पर? हाँ, मेरी पिताजी ने उन्हें अपने माता पिता समझ के अपनी हवेली पर ही रोक लिया है। आप मेरे साथ मेरी हवेली पर चलिए, देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। ठीक है देवी जी, आप हमें ले चलिए। अगर मेरे दादी दादा होंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चला जाओ। हमारी बेटी वो अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, नहीं तो मैं खुद पता लगाऊंगा कि बेटी आई क्यों नहीं। सदा खुश रहो बेटी। जी पापा। ये लड़का तुम्हारे साथ में कौन है और यहाँ किस लिए लेकर आई हो? पापा, मैं आपकी जान लेकर सहेली को देखने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या? हाँ पापा। रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? जी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस शर्मजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कोई और नहीं था, पत्नी का बड़ा भाई था। अगर ये वहाँ पर नहीं आते तो शायद मेरी इज्जत न हो पाती। पिताजी, उन्होंने आकर मेरी इज्जत बचाई है। इस लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है। जी बाबूजी। लेकिन यहाँ बेटी ये किस लिए है? ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं और हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। बच्चे दादा और दादी के लिए दिखाने के लिए लेकर आई बाबूजी। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। जाओ बेटी, दादा और दादी जी को बुला करके तुम ले आओ। आपके फैसला कहाँ चले गए? ये सब छुट्टी में गए हैं। सामने आओ बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम विमल है बाबूजी। देख लो बेटी, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हों या कोई और है। बाबूजी, ये आप लोगों ने क्या किया? मेरे रहते हुए आप लोग घर छोड़कर चले आए। अरे ऐसा क्यों किया बाबूजी? आपने ऐसा क्यों किया? तूने तो सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया था। वो माँ मैं तय पाता जानवर की तरह पीट रही थी, अब तक तुम मार डालती हो। अच्छा ये बता, बिटिया कैसे है बाबा? बिटिया कैसे है? बहुत याद आती है। बाबूजी, जैसे ही मैं घर पे आया तो वहां पर क्या देखता कि बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। और मैंने बहन से पूछा कि बहन किस लिए रो रही हो, आखिर बात क्या है? तो बहन चांदनी ने बताया कि दादी माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए। तभी मैं आपकी खोज पर आ रहा था कि वहां पर फौरन बड़े भैया आ गए और बड़े भैया ने मुझे बहुत मारा भी बाबूजी। और इतना ही नहीं,
बल्कि रिवॉल्वर निकाल कर मुझे ध्यान से मारना चाहा। वो तो अच्छा हुआ कि बहन चांदनी अपने स्वागत देखकर वहां से मुझे भगा दिया। नहीं तो बड़े भैया मुझे भी मार देते बाबूजी। अब मैं नहीं जानता मेरी बहन कैसी है कि साल में अब कहाँ बचेगी हमारी बेटियां? अब नहीं बेचेगी, मार डालेंगे वो लोग। अरे जानवरों के बीच में छोड़ करके चला आया, अरे उसको लेके चला आता बच्चा। कैसे लाता बाबूजी? तेरे सहारे पर तो मैं छोड़ करके आया था और तू भी छोड़ करके चला आया। अगर मैं वहां से भाग नहीं आता तो बड़े भैया मुझे जान से मार देते बाबूजी। अच्छा ये बता, खाना वाना खाया कि नहीं? कहीं खाना मिला? आज 1 हफ्ते हो गए और मैंने कुछ भी नहीं खाया बाबूजी। सुनती हो सीता, जिसको पैदा किया पाला पोता वो घर से निकाल रहा। ये हमारे भाई का बच्चा है जो हमारी चलाकी को धोखा प्यासा। ये मेरे पास तक यहाँ आ गया। तो हमारा बेटा है, हमारा बेटा है। पता नहीं भगवान ने किस लिए बनाया है। बाबूजी, ये हमारा बेटा है, बेटा है मेरा, भूखा है बच्चा, थोड़ा सा खाना दे दो। दादाजी, आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम सब लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। बाबूजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है बाबूजी। अगर हमारे बाबूजी को अपना जी दादी माँ को सहारा नहीं किया होता तो मैं आज इनसे नहीं मिल पाता। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विमल, हमने बेटे को ये एहसान नहीं किया। ये हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे की मुसीबत में काम आना। बेटी, जाओ ले जाओ इन लोगों को हवेली और सबसे पहले विमल को भोजन कराओ। ले जाओ हमें बच्चा का सवाल करिए बिटिया। अरे क्यों परेशान हो दादाजी? शिवाजी, आज देख रहे हो कि इनकी बहू की वजह से इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। लेकिन विमल को देख करके भी हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है साहब? देखिए, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर इसके साथ हम अपने बेटी का विवाह रचा देंगे तो एक दिन हमारे न रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन, हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। विमल सिंह, हाँ बाबू साहब, रिश्ता करने से पहले सोच समझ कर रिश्ता कीजिए आप। शिवाई, हमने सोच समझ कर फैसला किया है। चलो इसके विषय में एक दिन दादाजी से मैं बात करूंगा। आओ। ठीक है, बाबू, चलिए। आइए, हमारा मथुरा प्रसाद भैया, तेरा निवासी, इनकी तरफ से सीन पे 50 रुपए का इनाम। चलते चलते मास्टर साहब कहना क्या है? नैना मार के चली, नैना मार के चली, गंगा पार के गुजरिया, नैना मार के अरे हराम हो, ये बताओ हमारे साथ किसके? हाँ? कभी नहीं, जब वो पहुंचा तो कहता कि मात छिनरा को। हाँ? हराम खोर रिवाल्वर ले लिए तो तमसाले उसकी तरफ। सुनो,
जो बात वहां हुई है ये बात अपनी भाभी से नहीं बोलना। अगर वहां मुंह खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर धोखी जाएंगे तो हो जाए। इसे तुम अपना मुंह नहीं उसके सामने खोलना, ठीक? लेकिन वहाँ आप मान लियो कब खोजे निकला। अगर साले तेरा मुंह खोला तेरे मुंह में गोलियां मार दूंगा। हराम खोर। बोला तो ना। चलो आती होगी, बैठो। क्या मैंने पहली बार जब स्वामी जी ये मैं क्या सुन रही क्या बात? स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कौन सी बात है? स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। कौन सी बात है? हाँ कौन सी बात है? स्वामी जी आपसे कहना कुछ चाहती मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं। आपकी पहचान है जानी हुई शादी करने जतन कुछ आता नहीं। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चाहने से आनी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। तुम कब से सोच रही हो? फिर ये सब कैसे सोच रहे कि तुम हम जानने की शादी करेंगे? अगर शादी करेंगे तो बहुत ज्यादा है भी लगेगा, ये भी सोचा है तुमने। और फिर कौन सी मेरी सगी बहन है? स्वामी जी मैं मानती हूँ दहेज बहुत सारे लगेगा और सगी बहन नहीं तुम्हारी, लेकिन ये दुनिया वाले को नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई, कहीं गलत कर उसके उठ गए तो हमारी तुम्हारी इज्जत रहेगी, चली जाएगी। जरा सोचिए और समझिए। किसकी बात कर रहा है? सही कहता, जैसे तू मर रहा साले यहाँ होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पति देव वैसे नहीं। आराम खोर, क्या जरूरत है बे? हैं? हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है? जैसे तेरे को दिखाई देता है। उसे ले चलिए, शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखा, शादी करने कोई जरूरत नहीं है। स्वामी तरकीब है मेरे पास, कहीं तेरे भैया बुरा नहीं मान जाए। नहीं आप तो बुरा ना मानी है, अगर बुरा मानी है तो वो बात तो होती। कौन सी बात है? हाँ बात सही है स्वामी जी। आप बुरा करें, कहना क्या चाहते हैं? बुरा ना मानी है, बुरा मानिए तो हम खो देगा। हाँ? हवा कैसे हुआ? स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्यों ना आप बुरा मान जाएंगे। बोलो, कहना क्या चाहते हैं? सब बोलो। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि क्यों ना अपनी बहन को किसी रंडी के कोठे पर बेच दो। तो घंटा मन मस्तानी पति से निकल कर बाहर आ जाएगी। मेरी समझाओ अपने भैया को, कोई थोड़ी है समझाओ। क्या
क्या करियो तो महाओ दौलत हाथ से चली जाएगी, और अगर रणजीत कोठे पे कियो ना महाओ दौलत मिली कौन तो हाथ लगी बहिन आए, हमार बहन हो तो कबिन बेच खाई। ब्याह की न्योता की एक नंबर नहीं आओ। शिरू, बात तो हद तक कुछ ठीक है। अगर शादी ब्याह करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा। अगर किसी कोठे में भेज देता हूँ तो काफी दौलत आ जाएगा। लेकिन शेरू ये बताओ कि रनियों का कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो। तमाम रंगी हम जानी। कौन सी है फिर वो जो सौदा कर सकती है? चमेली भाई। क्या चमेली सौदा कर सकती? पक्का। शेरू अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसी वक्त चलते हैं चमेली भाई के कोठे में और सौदा पक्का करते हैं। आप चलते चमेली बाई के कोठे। हाँ, बातों में मुझे शक हो रहा था। बार बार यही बात कहता था कि जान गई कि सारा दिन घूमते हमको लग रहा कोई चक्कर चला गई है। सही बोल। अब हम क्या बताए, परिवार घर के पास आए हमसे न पूछो, तुम खुद ही पता करो। मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं। अब हम पहुँच जाओ, नहीं बहुत पता लगवाओ। ऐसा है तुम जाओ अपने भैया के साथ भेजे। जाओ, वो जो भी जा रहे हैं कोठे पर, वहाँ पे गंदी गंदी लड़के रही। बहुत गंदा हवा कर। मजबूत देने की बात नहीं कर रही यार, मतलब ऐसी वैसी लड़कियां रहती हैं, उनको देख करके कहीं इनकी निगाहें बदल जाए। बदल सका। अगर वहाँ कुछ करते हैं तो वहाँ पर मुझसे बताना, आपको बताऊंगा। ठीक है। और कम दाम में सौदा मत करना। काम में कहा बेच, अब रोज रोज बहन बिटिया बेचे मिली का से बेच, सब साथ साथ बैठ के खाए थे। ठीक, जैसा होता बताना मुझसे। लक्ष्मी 5,000 दे जाओ। लक्ष्मी 5,000 दे जाओ। 5,000? क्या होगा 5,000? रंगी कोठे पर जाए कहीं भैया तो मना ले, लेकिन हम न मान पाओ। तो तुम ऐसी ऐसी साड़ी पहनो तो मेहमान जो हो जाए खाना तुम हो जाओ। 5,000 लेकर जाओ कोठे। का करी कहा को बड़ी दई मारी नागिन हस पेट्रोल बदलत। कोठे पर जाओ तो 5,000 रुपये लेकर चले आओ। पैसा इसको बाजी में पैसा नहीं दिया पैसा। मकान चला ऐसा है। तो कहाँ यहाँ भान ले आओ, हमारे नहीं लाग रहा, तुम्हारा कहाँ लगो। ऐसा बीवी कहाँ चली गई? नहीं है रे मायके में है। तो जाके उसको ले आना। ना झगड़ा चल रहा था। अरे झगड़ा चल रहा, जाके उसको हाथ पैर जोड़ के उसको मिला के घर में बैठा उस टाइम पास। पर वरना आई हमका लगा कि मुँह कौनों से फांसी है। इसका मतलब कनेक्शन उससे कहीं और है। कनेक्शन आते हैं, बिजली बिल हम भर रहे। 5,000 लेकर जाओ कोठे पर। क्या करी, कहाँ जान ले गई कि उन्हें नहरिया में कूद जाई। ऐसा करो, पैसा मत खर्चा करो। मेरी बात सुनो, पैसा मत खर्चा करना। सुनो, पैसा मत खर्चा करना, तेरे भैया न रहेगा। भैया न रहे तेरे ना, तो मुँह का निकाल के आ जाना, मैं भाभी जी भगवान दे छप्पर फाड़ के दे, हमका तो गाले उछाल के दे रहे। पैसों मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा है, लेकिन जा रहा हूँ रंजीत कोठे पर कोई बढ़िया व्यवस्था हो तो हुआ रहा। अब यह तो निजी हुई चिंता न करो, अगर हमारा राज है तो राजू भाई तुम्हारा लगता
बताओ आजकल धंधा कैसे चल रहा है? मालकिन आजकल धंधा बहुत डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा? हाँ मालकिन, क्यों? पता नहीं किसकी नजर लगी है, धंधा ही नहीं हो रहा है। तो कितना लेकर आई हूँ? मालकिन बस ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। 10,000? हाँ मालकिन। चलो ठीक है, मैं जानती हूँ आजकल धंधा बहुत डाउन चल रहा है। हाँ मालकिन। चलो 10,000 ही सही, कम से कम जो 5 मिनट है इसका तो खर्च चलवा। हाँ क्यों नहीं मालकिन। अरे चल तू कितना लेके आ रही? हम हाँ हम तो तीनों को लाए ये आलू टमाटर बैगन वो अच्छा खाने पीने का सामान। खाने पीने का चलो ठीक है, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं चंपा। चलो ठीक है, तब तक कुछ कोई ग्राहक आ ही जाए। और किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी, खराबी, हम कालिया रे कालिया, खराबी, हम कालिया रे कालिया। मशीन तो एक सेठ पाले हो यार। बैठे ठाकुर साहब, आइए। ऐसा हमको हो कैसे आना हुआ रे। हम
मैं आज आराम को लिए नहीं आया हूँ। फिर कैसे आए आप? मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ। सुनो मेरी बात और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है और मेरा काम करना तुम्हें यहाँ है। हमारे घर में खूबसूरत लड़की है और उसी लड़की का सौदा करने तुम्हारे पास आया हो। लेकिन ठाकुर साहब वो लड़की कहाँ पर है? लड़की तो नहीं है, तो मुझे देख रही हाँ है। मैं आपको देख रही हूँ। मुझसे कहीं गुना खूबसूरत वो लड़की है। ठीक है, अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी। हाँ, शेरो दिखा दो जरा। दिखाओ। ये पत्ती पत्ती जो नमकीन जैसी है। अच्छा पोछा रखा है। क्या? अरे पागल, ये नंबर की ये तो खूबसूरत है रे और अपने कोठी लायक भी है। अगर ये अपने कोठी पर आ गई तो 4 चांद लग जाएंगे। क्यों नहीं ठाकुर साहब, ये लड़की तो मुझे पसंद है और हमारे कोठी लायक भी है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? शबीरे अगर लड़की तुम्हें पसंद है हाँ मुझे पसंद है। तो इस लड़की की कीमत है पूरी 5 लाख। 5 लाख? हाँ पूरी 5 लाख। ठीक है, मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगी। ठीक है भैया, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है। लेकिन हाँ, मेरे आने से पहले पैसे तैयार रखना। ठीक है। जब मैं उसे लेकर आऊं उसे जो नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है और तुम एक रंडी हो, और उसे मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है तब एक रंडी हो, पूरा पैसा भी डूब जाएगा लड़की हाथ से निकल जाएगी। आप घबराइए। जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करना, लेकिन जब तक हम लोग रहूं ताल्लुकात खबर नहीं होना। ओके, मैं चल रहा हूं। शेरो, ननकैया का भाव का भाव? का यार आलू गाजर का किराओ बताओ। किरावा ज्यादा नहीं यार, आसान लागे वाला है ना, एक प्लेट के 1000 बात ज्यादा है। अबे लड़की आएगी 6 है। ये ऐसा नहीं तो बुलडोजर कहिए। 1 मिनट 1000। हाँ यार आज ज्यादा पैसा तो लाए नहीं। हाँ। 5 रुपया। 5 रुपया? 5 रुपया मान ले, यहाँ कोठा 5 रुपया लग गया। नहीं तो क्या करें? कैसो? कितना लेके आए हैं? 5 रुपया। 5 रुपया? देख, ये चमेली लल्ली का कोठा है। ऐसे ऐसे कोठा नहीं 10-20 वाले आते जाते रहे। ठीक है, यहाँ 1,00,000 2,50,000 इससे नीचे नहीं। और इससे नीचे छोटे जैसे चिरकुट कबाड़ी मेरे कोठी पे आते हैं ना, ये चमेली लल्ली मार के बेटे कोठी से बाहर कर देती है। तुम्हारे पीछे खराब पैसा नहीं क्या? ये कबड्डी वाला कौन शादी करा होता है का? बाथरूम भी किया है, घूल भी किया है हाँ और दोनों फटका। पैसा लेके आना बस, मुझे पैसे से 22 तारीख के पहले तुम निकल जाओ। हाँ चल बात, चलो तब तक चलती हूँ। ठाकुर साहब के आगे जाकर जान हाथों में ले लेती हसरत नहीं, मुझको पीने पिला लेती फुर्सत नहीं। मैं
भी नहीं मुस्तफा कलना तो वो नजर से गिराए स्वामी जी गए कोठे पर, लेकिन अभी तक लौट नहीं आए। कोई बात नहीं, आगे इंतजार करते हैं। अरे जिस काम के लिए मैं गया था वो काम तक हो गया है। हाँ मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख में कर दिया। अब एक काम करो कि चांदी को किसी तरह राजी करो कि कैसे वहां तक हमसे पहुंचाएगा। अभी काम तुम्हारा है, उसे राजी करके तैयार करो। हमारे पास याद और नहीं भूला। इतना उदास हो, कोई तकलीफ है तो मैं बाबू से बता दिया। आज तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम लोग एक दूसरे से घूमने लग जाओ। आज ये कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए इस शादी के लिए रिश्ता देखने गए, तुम्हारी शादी करना चाहते। लेकिन बाबू जी अभी मैं शादी नहीं करूँगी। जानती हूँ लड़कियाँ सियानी और जानी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी को मुझसे बता दो, ये बात तुम्हारे भैया से बता दो। बोलो। जब मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी तो नहीं शादी नहीं करेगी। आराम शादी तेरे भैया कहीं रिश्ते की बात करके आप उनके बाल पकड़ देगी। शादी करे नहीं करेगी, ऐसे नहीं करेगी। ये क्या है? ये क्या है? क्या मारे थे? शादी को शादी करा यार, शादी के लिए मना कर। बॉल किसी तुझे मार रही थी? बॉल मैं कमीनी के अभी खाल पे चलूंगा। बोल। शादी के लिए कह रही थी और मैंने मना कर दिया, बस इसलिए मुझे मारने लगी। बस इतनी बात के लिए तुझे मानने लगी। देखो चाचा, वाकई में तुम्हारी भाभी जो कह रही वो ठीक कह रही है कि तुम सयानी हो गई हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं ज्यादा में तुम्हारे हाथ भी लेकर के तुम्हें ससुराल भेज दूं। बाबू जी घर छोड़कर चले गए, ना मालूम वो इस दुनिया में है या नहीं है। कि तुम कब तक उनके इंतजार में बैठी रहोगी।
भैया मैंने कह दिया कि मैं भी शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। शादी नहीं करो, ठीक है। और तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो शादी हम नहीं करेंगे। अरे हाँ, अभी हम तुम शुभ रिश्ते की बात चलाया है और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है और लोग तुम्हें पसंद करने लगे, रिश्ता तय हो जाएगा तो हम शादी तभी करेंगे जब मार बाबूजी पीपल आ जाएगा। ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। तो ठीक है, चलो तुम तैयार हो जाओ, शुक्र भी लेकर चलना है। आओ। मैं तो आग लगाना सीखता हूँ। बेचो और चाहे कुछ भी करो, इससे मतलब क्या है? मैं तो खेल खेलूंगी, छुपा